आपको वेरिकोसील है, आपका वेरिकोसील क्यों ठीक नहीं हो रहा? नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं और आपका वेरिकोसील जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का होना, यानी कि आप जो लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी दिनचर्या खराब है, आप देर रात तक जागते रहते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है, एक तो प्रॉपर नींद का होना, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपकी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है, खासकर आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम पर। जब आप प्रॉपर टाइम से सोएंगे नहीं, प्रॉपर टाइम से उठेंगे नहीं, तो आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। उसमें आप कुछ भी लेट नाइट तक खाते रहते हैं, कुछ भी खान-पीन आपका बहुत निर्भर करता है इन सारी चीज़ों पर। यानी कि आप लेट आवर्स में जग रहे हैं, आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया, आपने वो चीज़ें खा ली, उसका नतीजा ये होता है कि जो आपका शरीर है, उसे डाइजेस्ट करने में पूरा टाइम नहीं ले पाता और जिसकी वजह से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आपका जो पाचन क्रिया है वो प्रॉपर काम नहीं करती, यानी कि आपका डाइजेशन बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ जाता है और डाइजेशन खराब होने का मतलब ही है कि आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम का शुरू होना। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। अगर आप नियमित तौर पर अपना एक रूटीन फॉलो करेंगे, अगर आप टाइम से सोएंगे और देर रात तक जागेंगे नहीं और सुबह जल्दी उठेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा असर कर सकता है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि हम अक्सर करके देखते हैं कि जब हम लेट आवर्स में काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने थाइज़ पर घंटों-घंटों लैपटॉप को रखकर काम करते हैं। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो रेडिएशंस निकलते हैं ये भी आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करते हैं और टेस्टिकल्स को प्रभावित करने का मतलब वही है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी का होना। आपका ब्लड फ्लो में गड़बड़ी आएगी, आपके ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होंगे और आपके टेस्टिकल्स में फिर ब्लड का जमाव होने लगेगा और दिक्कत हो जाएगी वेरिकोसील की। तो ये भी काफ़ी अहम चीज़ हो जाती है जो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो खान-पीन की, जैसे हमने बात की, आप जितनी भी मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, जितनी भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जितने भी आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, ये सारी दिक्कतें जो हैं, ये सारी जो चीज़ों में जो केमिकल्स आ रहे हैं, ये सारा आपको हार्म कर रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मैदा से बनी चीज़ें आप खा रहे हैं ना, ये पैक्ड फूड खा रहे हैं, ये प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये आपके शरीर को कहीं न कहीं दिक्कतें दे रहा है और फिर दिक्कत वही आ जाती है, आपके स्टूल पास करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपका पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी, टेस्टिकल प्रभावित हुए, क्योंकि आपको पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ और फिर वही वेरिकोसील की दिक्कत। एक और चीज़ की अगर हम बात करें तो धूम्रपान और नशे का सेवन, जो आज आपको इसकी पता नहीं चल पाती कंडीशन कि हम इसको पी रहे हैं, हम इसका कश पे कश लिए जा रहे हैं, इसका हमारी बॉडी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। खासकर आपके जो स्पर्म काउंट की वैल्यू है वो इससे ख़राब हो रही है। आपकी वेरिकोसील की कंडीशन भी धीरे-धीरे ये ख़राब करने की कगार पर है। अगर आप अल्कोहल का और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर आप अपनी वेरिकोसील की दिक्कत से बचना चाहते हैं। तो ये कई सारे अहम कारण हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ख़्याल रखते हैं, तो आप अपनी वेरिकोसील की कंडीशन से बच सकते हैं। साथ ही आप एक और चीज़ करते हैं, आप हैवी वेट एक्सरसाइज़ करते हैं, जो आपको, अगर वेरिकोसील की कंडीशन है तो उसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैवी वेट एक्सरसाइज़ करने से आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होने लग जाते हैं, नसों में खिंचाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी होने लगती है। तो उसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भई ज़रूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा काम, या मुझे हैवी वेट एक्सरसाइज़ की बात हम एक दरकिनार कर दें, आपको कोई हैवी वेट उठाने वाला काम ही आप करते हैं मान लीजिए मसलन, तो उसमें आपको सपोर्टर या लंगोट हमेशा वियर करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको वियर करके रखेंगे तो फिर आपके टेस्टिकल इससे कम प्रभावित होंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ख़्याल रखें, ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपको अगर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।